बोलते हैं। क्या आपने कभी हिंदी में जो है प्रत्याहार शब्द सुना है? किसका नाम? प्रत्याहार। जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रत्याहार, उसके बारे में हम ना हिंदी में सुनते हैं और ना इंग्लिश में सुनते हैं। कहीं ना कहीं चाहे नाउन है, चाहे प्रोनाउन है, चाहे वर्ब है, चाहे एडजेक्टिव है, इन सब का जो है मतलब हिंदी में भी हमको सुनने को मिल जाता है कि संज्ञा है, नाउन है तो संज्ञा हो गया, प्रोनाउन है तो सर्वनाम हो गया, वर्ब है तो क्रिया हो गया। लेकिन प्रत्याहार का नाम जो ना हम हिंदी में सुनते हैं और ना ही इंग्लिश में सुनते हैं। लेकिन ये संस्कृत में कहाँ से आ गया? तो अब इसको जो आज का टॉपिक है हमारा प्रत्याहार, जितने लोग जानते हैं उसके लिए तो अच्छी बात है। जो लोग बिगनर हैं, जो 6 लेवल से ऊपर के हैं, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो ये प्रत्याहार है, इसको जो वो नहीं समझ पाते हैं, सोचते हैं ये प्रत्याहार शब्द है क्या। तो ये जो प्रत्याहार शब्द है क्या है, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं एलसीएम बोलते हैं ना, एलसीएम, इसको क्या बोलते हैं हम? लघुत्तम समापवर्तक ये बोलते हैं। और अभी मान लीजिए किसी शहर का या स्टेट का नाम हमें शॉर्टकट में लिखना है तो हम क्या बोलते हैं? यूपी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्या बोल दिए? उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार हमारा जो हो गया एमपी हो गया, या फिर हम कंप्यूटर को हम ऐसे कॉम लिख के लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं। यहाँ तक कि जो हम आजकल व्हाट्सएप करते हैं, गुड नाइट को शॉर्ट में लिख देते हैं जीएम। तो ये हमारा व्हाट्सएप पे बहुत ही मतलब समझिए यूजुअली वर्ड है जो हम लोग इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। तो हम ये समझ जाते हैं कि जीएम लिखा यानी गुड मॉर्निंग बोला है, जीएम लिखा यानी गुड नाइट बोला है। तो इसी तरह जो हमारा संस्कृत में शब्द है प्रत्याहार, क्या है? प्रत्याहार। ये भी क्या है? यही रूप है, शॉर्ट रूप। जैसे चाहे मैथ का सवाल हो, चाहे फिजिक्स का हो, उसको शॉर्ट में जो हम बोलते हैं शॉर्ट रूप देके, वही हमारा संस्कृत में क्या है? प्रत्याहार है। कुल मिला के मेरा ये सब एग्जाम्पल देने का मतलब यही है कि जो हम संस्कृत में प्रत्याहार पढ़ते हैं तो उस प्रत्याहार का मतलब क्या है। तो प्रत्याहार का मतलब क्या हो गया हमारा? संक्षिप्त रूप। क्या हो गया? जो अभी हम उदाहरण दिए हैं, यूपी है, एमपी है, एजुकेशन को ईडीयू करके भी लिख देते हैं, डॉक्टर को डीआर लिख देते हैं। तो ये सब हमारा क्या है? प्रत्याहार का ही एक समझिए क्या है? रूप है। तो जैसे चीजों को छोटा करके हम उसको शॉर्ट रूप में बोलते हैं। और कंप्यूटर में आप लोगों ने कितने सारे जो है ROM वो है और RAM है, रैम है, रोम है, ये सारा क्या फुल फॉर्म जो है अलग अलग सबका है, लेकिन हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं? रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही जो है हमारा क्या है? संस्कृत में प्रत्याहार है। तो चाहे कंप्यूटर का जितना भी वर्ड है शॉर्ट रूप में याद करने के लिए, या हमारा जितना भी जैसे एलपीजी है बोलते हैं, कोई भी गैस का नाम है उसको शॉर्टकट में बोलते हैं, किसी देश का या किसी स्टेट का नाम शॉर्टकट में बोलते हैं। तो जो चीजें हम शॉर्टकट में बोलते हैं उस शॉर्टकट रूप को बोलने को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार का मतलब सबसे पहले आप लोग यही समझिए क्या हुआ? संक्षिप्त रूप। क्या होगा? संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप मतलब छोटा रूप। क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रूप का मतलब छोटा रूप। अब ये जो प्रत्याहार है, ये तो हम जान गए हैं कि संस्कृत में जो प्रत्याहार है वो किसी चीज को छोटा करके बताने वाली चीज है। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या जानना है कि ये जो प्रत्याहार है, जो प्रत्याहार का मतलब है कि छोटा रूप, अब ये छोटा रूप होता किसका है, छोटा रूप बनता कैसे है, और ये छोटा रूप प्रयोग कहाँ होता है, ये सारी जो बातें हैं वो आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो लोग जो है प्रत्याहार के बारे में जानते हैं वो लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखिए। तो प्रत्याहार, सबसे पहले प्रत्याहार जब भी आएगा तो हमें अपने दिमाग में क्या बैठाना है कि कोई भी चीज है तो उसका शॉर्ट रूप है। क्या है? शॉर्ट रूप या संक्षिप्त रूप या छोटा रूप कह सकते हैं। अब ये छोटा रूप बनता कैसे है ये भी जान लेते हैं। हम जानते हैं कि जो हमारा संस्कृत में सूत्र है आयुड़ से लेके अ ई उड़ री ली क ए ओ अंगा ए ओ च हाया वरट लड़ इया म अंगना न म जब इया घड़ धस ख प छट त चट त व क प य श स र ह ल। तो ये जो हमारा 14 सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला का जो 1 से लेके 14 सूत्र बटा है, और सारे सूत्रों के अंत में, सारे सूत्रों के अंत में क्या आता है? इत संज्ञक वर्ण आता है। क्या आता है? इत संज्ञा वर्ण। इत संज्ञा वर्ण ये किसको बोलते हैं? जो अंत में हलंत रूप में है, अंत में हलंत लगा हुआ है। आप लोगों ने जो 14 सूत्र है, 14 सूत्रों के अंत में जैसे ऐसे ड़ करके है बना है, क करके ऐसे है, अंगा करके जो है ऐसे है, च करके ऐसे है, ऐसा जो है आप लोगों ने वर्ड देखा होगा। जो ऐसे वर्ड हैं इन्हीं को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? इत संज्ञा वर्ण बोलते हैं। अब इन इत संज्ञक वर्णों को छोड़ के जितने भी स्वर में वर्ण जाते हैं और व्यंजन में जाते हैं, अ ई उ ड़ छोड़ देंगे, री ली क छोड़ देंगे, रील री ले लेंगे, ए ओ ये ले लेंगे, अंगा छोड़ देंगे, ए ओ च में च छोड़ देंगे, ए ओ ये ले लेंगे। तो ये इसी तरह हमारा जो है ल में जो क्रम है बनता जाएगा। तो प्रत्याहार को सबसे आसानी तरीके से जानने के लिए सबसे पहले इसके सूत्र को जानेंगे। क्या जानेंगे? सूत्र को। तो इसका सूत्र क्या है प्रत्याहार का? आदिर अंतैन सहेता। इसका सूत्र क्या है? आदि अंतैन सहेता। ये जो है संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये क्या है? प्रत्याहार का सूत्र है। किसका सूत्र है? प्रत्याहार का सूत्र है। अब ये प्रत्याहार बनता कैसा है इस सूत्र में बताया गया है। तो इस सूत्र को चलिए तोड़ते हैं। पहला हमारा शब्द बना आदि। क्या बना? आदि। फिर हमारा बना, यहां से यहां तक आदिर बन गया, यहां से यहां बन गया हमारा अंतैन।
या अंतेन का मतलब क्या हो गया, अंत, अंत से, ठीक है। सहेता, स धन ईता, यहाँ पे ईता का मतलब क्या है, इत संज्ञक वर्ण। अब देख लीजिए आदिर अंतैन सहेता, इसको जब हम तोड़े हैं तो हमारा क्या बना है, शब्द बना है आदिर अंतैन सहेता। आदि का मतलब क्या हो गया, पहला वर्ण, आदि मीन्स प्रथम, अंतैन मतलब अंत में, अंत से, स मीन्स सात, स मीन्स क्या होता है, सात होता है संस्कृत में, और ईता मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इत संज्ञक वर्ण, क्या हो गया, इत संज्ञक वर्ण। तो इत संज्ञक वर्ण कितने हैं संस्कृत में हमारे, 14 है, 14 सूत्र है। तो 14 सूत्र के अंत में हमारा इत संज्ञक वर्ण है। तो जो ये हमारा इत संज्ञक ऐसे आपको मिलता है, र करके, क करके, अंगा करके, च करके, इया करके, ऐसे ही हमारा र करके है, अड़। तो जो हमारा 14 सूत्र है, अयुण का, रिलिक का, एवं का, अयोज का, हाय वरट का, ट आ गया, हाय वरट लड़, फिर यहाँ पे हमारा जो है लड़ अड़ आ गया, फिर जब इया, अयुण रिलिक एवं एवोच हाय वरट लड़, यमंगड़नम, जब इया, घड़ ध स, जब गड़ द स, फिर जब गड़ दस खप छट त चट त व, फिर कप य, फिर श स र, फिर क्या है, ल है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 जो हमारा सूत्र है, 14 सूत्र के अंत में जो है हमारा ये वर्ण देखने को मिलता है। अब ये बात कहिए कि ये इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए अंत से, ठीक है, यानी अंत में हमारा क्या होना चाहिए, इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण होना चाहिए। तो इन इत संज्ञक वर्णों को छोड़ के जो भी हमारा वर्ण आता है, अ ई उ करके, रिल री करके, ए ओ और अंगा का छोड़ के, मतलब जितने भी इत संज्ञक वर्ण है उसको छोड़ के जितने भी हमारे वर्ण आते हैं वो किसमें चले जाते हैं, आदि में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, आदि में चले जाते हैं। तो वो एक वर्ण वो रहेगा और दूसरा वर्ण कौन सा रहेगा, इत संज्ञक वर्ण रहेगा। या आप यूं समझ लीजिए कि प्रत्याहार बनाते समय लास्ट में तो हमारा इत संज्ञक वर्ण रहेगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण संस्कृत का हो सकता है, ठीक है। तो अब बनाने की कंडीशन, अब जैसे अड़ है, क्या है, अड़। अब ये अ देखिए यहाँ पे क्या है, अयुण का पहला जो सूत्र है अयुण, उसका अ क्या है, ये पहला है, आदि वर्ण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आदि वर्ण कहलाएगा। और ये जो देखिए ड़ क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। यानी प्रत्याहार बनाने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी वो बातें हैं, पहली तो कंडीशन ये है कि जो पहला वर्ण है वो आदि वर्ण होना चाहिए, यानी इत संज्ञक वर्ण को छोड़ के जितने भी हमारे वर्ण बच रहे हैं वो आदि वर्ण में चले जाएंगे, ठीक। पहली कंडीशन में क्या है कि आदि वर्ण होना चाहिए, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है कि साथ में क्या होना चाहिए, इत संज्ञक वर्ण होना चाहिए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि ये और ये जब प्लस हो जाएंगे तो किसका निर्माण होगा, हमारा प्रत्याहार का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, प्रत्याहार का। तो पहला जो है हमारा इत संज्ञक वर्णों को छोड़ के कोई भी वर्ण हो सकता है, संस्कृत का जितना जो 9 स्वर है और जो 33 व्यंजन वर्ण है उसमें से कोई भी वर्ण हो सकता है, वो आदि वर्ण में चला जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन में कि जो दूसरा वर्ण है वो इत संज्ञक वर्ण ही होना चाहिए। ये नहीं है कि हम जैसे अक लिखे तो जिसमें हलंत लगा है वही प्रत्याहार वाला माना जाएगा। अब हम ऐसे लिख दें तो ये हमारा प्रत्याहार नहीं मानेगा, ये जो है गलत होगा। ये सही है, कौन सा सही है, अक। ये वाला जो अक है ये सही है, क्यों, क्योंकि इसमें क में क्या है, हलंत लगा है, और क क्या है, इत संज्ञक वर्ण है। तो ये हमारा जो है हमेशा ध्यान रखना है कि अंत में जो है हमारा इत संज्ञक वर्ण होगा तभी वो प्रत्याहार माना जाएगा, नहीं है तो नहीं माना जाएगा। अब जैसे हम पढ़ते हैं अच, क्या पढ़ते हैं, अच। अब ये जो अच है ये प्रत्याहार है, क्या है, प्रत्याहार है। कैसे है कि ये जो अंत में है क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, क्या है, इत संज्ञक वर्ण है, ठीक है। और ये जो अ क्या कहलाएगा, यहाँ पे आदि वर्ण कहलाएगा। तो दोनों जो है प्लस हो गए हैं, आदि वर्ण और इत संज्ञक वर्ण, और दोनों मिलके क्या बन गए हैं, प्रत्याहार वर्ण। क्या बन गए हैं, प्रत्याहार वर्ण बन गया है, ठीक है। तो ये जो सूत्र है छोटा छोटा हम लोग पढ़ते हैं, अच, हल, यण, तल, यमम और झय, ये सारे क्या है, हमारे प्रत्याहार है। क्या है, प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार बनाने की कंडीशन क्या है कि आदि अंतयन सहता। यदि आप सूत्र याद कर लेते हैं तो आधा काम तो आपका हो जाएगा सूत्र से ही। अब सूत्र को यदि आप मतलब ऐसे विस्तार रूप में करना जानते हैं तब ये जो संस्कृत है आप लोगों को कठिन नहीं लगेगी। तो छोटी छोटी बातों को आप लोगों को जो है समझना पड़ेगा, तभी जो है संस्कृत जो हवा लगती है, हवा से आप लोगों को सरल लगने लगेगी। तो हर जगह प्रैक्टिस मांगता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो या फिर संस्कृत है, कोई भी सब्जेक्ट है, वर्ड मीनिंग हमें याद करना पड़ता है उसका, उसके शब्दों को जानना पड़ता है। अब जैसे हिंदी में हाथ को क्या बोलते हैं, अभी संस्कृत हाथ बोलते हैं, अभी संस्कृत में बोलना रहेगा क्या बोलेंगे, हस्त बोलेंगे। इंग्लिश में बोलना रहेगा तो क्या बोलेंगे, हैंड बोलेंगे। तो मतलब उसको जानना पड़ा है तभी हम जाने कि ये चीज क्या है, हमारा हाथ है। तो इस हाथ को हम हिंदी में क्या कहते हैं,
इसको भी जानने के लिए, और संस्कृत में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं हम रटे हैं, पढ़े हैं, उसको याद किए हैं, तब हमें आज जानकारी है कि हाँ इसका मतलब ये है। तो किसी चीज का मतलब हम जो भाषा है, जो सीखना है हमें, उसके लिए इफेक्ट डालना पड़ेगा तभी आएगा। ये नहीं है कि बैठे बैठे अब खाना आ जाता, खाना को हाथ से उठा के मुंह में जब हम डालते हैं तभी खा पाते हैं। अब ये नहीं कि थाली देखते रहे कि हाँ खाना चला जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा, नहीं। तो वही चीज है कि संस्कृत को हवा मत समझिए, उसकी छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बैठाते चलिए, फिर ऐसे चुटकियों में आपको संस्कृत सरल लगने लगेगी। तो ये जो सूत्र होते हैं, इन सूत्रों को यदि आपको तोड़ना आता है, उस तोड़ने के बाद उसके अर्थों को समझ में आता है, तो वही चीज। अब आदि अंतः संहिता ये आपको कठिन लग रहा होगा। अब मैंने जब इसको तोड़ दिया और सबका अर्थ बता दिया तो आप समझ गए। यानी पहला वर्ण रहेगा, फिर अंत में क्या रहेगा, इत संज्ञक वर्ण रहेगा, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा। तो प्रत्याहार का मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी सूत्र का संक्षिप्त रूप बनाना। तो प्रत्याहार का पूरा निचोड़ मिलके यही आएगा कि किसी बात को सूत्र के रूप में छोटा करके बताना ही क्या कहलाता है, बताना ही प्रत्याहार कहलाता है। अब आप लोगों को प्रत्याहार समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार है क्या। प्रत्याहार जो है, हम कह लें तो संक्षिप्त रूप है किसी भी विस्तृत बात को, यानी बड़ी बात को। जैसे हम कहते हैं गागर में सागर भरना, तो यानी गागर, जो गागर है, घड़ा है, उसमें पूरा समुद्र क्या भरा सकता है, नहीं भरा सकता है। लेकिन उस बात को जब हम छोटा करके कह दें, उसी बात को, बड़ी बात को जब हम छोटा करके कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं गागर में सागर भरना। तो ये जो प्रत्याहार है, ये क्या है, बड़ी बात को छोटा रूप दे रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रत्याहार। तो प्रत्याहार का मतलब आप यदि इजी वे में समझना चाहते हैं तो यही है कि गागर में सागर भरना। ये जो आपने कहावत ये तो सुनी होगी कि गागर में सागर भरना, तो प्रत्याहार का भी वही काम है कि बड़ी बात को छोटा रूप देके बताना। ठीक, तो आई होप इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रत्याहार क्या होता है। तो प्रत्याहार का जब भी पूछा जाए, प्रत्याहार बराबर हम क्या कह सकते हैं, प्रत्याहार बराबर प्रथम वर्ण फिर प्लस हमारा इत संज्ञक वर्ण। कौन सा वर्ण रहेगा दूसरा, इत संज्ञक वर्ण। ये दोनों जो है जुड़ के क्या बनाएंगे, हमारे प्रत्याहार। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि प्रत्याहार क्या है। प्रत्याहार किसी चीज का छोटा रूप है। जैसे हम हिंदी में शॉर्टकट फॉर्म पढ़ते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं, या किसी स्टेट को जो है छोटा रूप करके बताते हैं, किसी देश को छोटा रूप करके बताते हैं। अब जैसे इंडिया लिखना रहता तो IND करके छोड़ दिया जाता, तो हम समझ जाते हैं कि इंडिया लिखा है। ऑस्ट्रेलिया लिखना तो AUS लिख के छोड़ दिया जाता, तो हम समझ जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया है। तो ये यूनाइटेड किंगडम है, बोलते हैं तो UN लिख के छोड़ देते हैं, UK, तो समझ जाते हैं कि हाँ यूनाइटेड किंगडम की बात कही गई है। तो ये जो छोटा रूप है, अपनी बात को हम जल्दी बताने के लिए जो छोटा रूप कह के, शॉर्ट फॉर्म कह के, इतनी बात आज के मतलब डेट में आप लोग इस चीज को समझते हैं कि शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो छोटा रूप ही क्या है, हमारा संस्कृत में प्रत्याहार है। इतनी बात आप लोग क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि जब भी संस्कृत में प्रत्याहार की बात आएगी, यानी किसी विस्तृत बात को छोटा करके जो चीज बताता है, उसे ही हम संस्कृत में प्रत्याहार बोलते हैं। जैसे हिंदी में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, किसी बड़ी चीज को छोटा रूप करके शॉर्टकट में बोलते हैं, वही जो है प्रत्याहार का काम है। ये सबसे सरल भाषा में, जो आपके डेली काम में कह लीजिए या डेली यूज में कह लीजिए, उस बेस पे मैं बता रही हूँ। तो गागर में सागर भरना भी प्रत्याहार का ही एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ते हैं कि उदाहरण में देख लीजिए, आप लोगों ने सुना होगा अच। संस्कृत में अभी मैंने जितनी भी वीडियो पढ़ाई है सब में बोली हूँ। अच बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे स्वर वर्ण। ठीक, हल बोल दिए तो इसका मतलब क्या हो गया है, सारे व्यंजन वर्ण। ठीक, और अल बोल दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया है कि पूरी वर्णमाला, पूरी वर्णमाला, यानी स्वर प्लस स्वर वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण। ठीक है, किसमें चला जाएगा, अल में चला जाएगा। अब अल में देखिए, अल है, इसमें जो ला है हलंत वाला है, इत संज्ञक वर्ण है। हल है, हल में भी देखिए ल में जो है इत संज्ञक वर्ण है, हलंत लगा हुआ है। अच, अच बोले तो यहाँ पे भी हमारा च में जो है हलंत लगा हुआ वर्ण है। तो अच है, हल है, अल है, यण है, सल है, झ है, यम है, ययन, बहुत सारे जो है हमारे सूत्रों को मिला के जो है 42 प्रत्याहार जो है हमारे बनते हैं। कितने बनते हैं, 42। तो ये तो हमारा मोटा मोटा जो है संस्कृत में प्रत्याहार क्या है। संस्कृत में प्रत्याहार शब्दों का संक्षेपीकरण है या सूत्रों का संक्षेपीकरण है। ये भी आप कह सकते हैं कि किसी बड़ी बात को सूत्र के रूप में जब हम बता दे रहे हैं संस्कृत में, तो उसी को संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रत्याहार बोलते हैं। अब पूछा जाए कि प्रत्याहार का सूत्र, तो ये जो प्रत्याहार का ये सूत्र है आदिर अंतैन संहिता, ये कौन सा सूत्र है, विधायक सूत्र है। कौन सा है, विधायक सूत्र है। प्रत्याहार से हमारा जो है प्रश्न जो है पेपर कोई भी हो, टेट हो, सीटेट हो, या क्लास 6 से लेके ऊपर के जो भी हमारे 9th 10th 11th 12th की क्लासें हैं, संस्कृत लिए हैं, तो आपको जो वहां पे प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न जो है बनता ही बनता है। अब हम जानते हैं कि प्रत्याहार बनता कैसे है। अभी तो हम ये जानेंगे कि इसका सूत्र क्या हो गया। प्रत्याहार का मतलब संक्षेपीकरण,
प्रत्याहार का सूत्र क्या है? आदिर अंत्यन सहेता, यानी आदि वर्ण, तो जो इत संज्ञक वर्ण है उसको छोड़ के जितने भी वर्ण है सब आदि में चले जाएंगे। ठीक, पहले नंबर पे पहला आदि वर्ण होगा, कोई भी वर्ण हो सकता है। ठीक, स्वर व्यंजन में से कोई भी इत संज्ञक वर्णों को छोड़ के। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि जो इत संज्ञक वर्ण है वो साथ में होना चाहिए। जब दोनों वर्ण जुड़ जाते हैं, आदि वर्ण और इत संज्ञक वर्ण, दोनों वर्ण मिलकर जो शब्द बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रत्याहार। जैसे अच बना है, जैसे हल बना है, जैसे अल है, सल है, यड़ है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि प्रत्याहार है तो उससे प्रश्न कैसे बनता है, तो इसको भी जान लेते हैं। तो ये तो हम ही जाने हैं कि किसी बात को जब हम सूत्र शैली में कहते हैं या संक्षेप रूप में कहते हैं, उसी को संस्कृत की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रत्याहार बोलते हैं। और प्रत्याहार का सूत्र होता है हमारा आदिर अंत्यन सहेता। और यदि ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि आदिर अंत्यन सहेता कैसा सूत्र है, तब हम बताएंगे विधायक सूत्र है। अब जैसे हमने बोला अड़, अब इसमें प्रश्न किस तरह बन के आता प्रत्याहार से देख लीजिए। इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमारा पहला सूत्र जो है अ ई उ ड़, ये आया ना। अब देखिए इसमें ये वर्ण लिया गया है और ये लिया गया है। अड़ जो हमारा प्रत्याहार बना है, इस अड़ में हमारा जो है ये अ लिया गया है और ये ड़ लिया गया है। तो एक तो प्रश्न ये बनता है कि ये जो अड़ है इसमें कितने वर्ण है? क्या बनेगा कि जो प्रत्याहार अड़ दिया है कितने वर्ण है? जब प्रत्याहार से संबंधित ऐसा प्रश्न बनता है कि ऐसे प्रत्याहार दे देगा अड़ प्रत्याहार, अब पूछ देगा कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण है। ठीक है, तब हम क्या बताएंगे? इस अड़ को लिख लेंगे, एक ये हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। ये जो ड़ है इसको नहीं लिखेंगे। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में पढ़ाते समय बताई हूँ कि इत संज्ञक वर्णों को सिर्फ प्रत्याहार बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन उसको लिखने का जब प्रयोग होता है वो नहीं होता है। तो यानी हम कितना बताएंगे? 3 वर्ण। कितने वर्ण है? 3 वर्ण। एक प्रश्न तो इस तरह से बनता है। ठीक, अ ई उ ड़ हम लिख के बता देंगे। ये जो इत संज्ञक वर्ण है उसको हम नहीं लिखेंगे, उसके अलावा जो भी वर्ण है उसकी काउंटिंग करके हम लिख देंगे कि कितने वर्ण है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है हमारा कि ये जो अड़ प्रत्याहार है इसका जो है जितने वर्ण है सब लिखिए। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? क्या बनता है? इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये प्रश्न बन गया। एक प्रश्न तो पूछ देगा कि कितने वर्ण है, इस तरह से बनेगा। एक प्रश्न बन जाएगा हमारा कि इसमें कौन कौन से वर्ण है। तो जब अड़ प्रत्याहार में पूछा जाएगा कितने वर्ण है, तो अ ई उ ण ऐसे बताएंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए लिख लिए। और जब गिनती पूछेंगे तो हम 3 बताएंगे, अ ई उ। ठीक है, ये जो ड़ है इसको हम नहीं लिखेंगे। जब कौन से वर्ण आते हैं तो ये बताएंगे अ ई उ आएगा, ड़ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? इत संज्ञक वर्ण, सिर्फ उसका प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए है, उसके अलावा उसका काम कहीं नहीं है। वर्ण पूछे तो भी 3, और वर्ण लिखने को कहे तो भी हम 3 ही लिखेंगे। ठीक है, ड़ नहीं लिखेंगे, अ ई उ ही लिखेंगे। अब ऐसे ही और देख लीजिए कि अच, कौन सा? अच। अब जैसे हमारा अच प्रत्याहार है, अब इसमें पूछ देगा अ ई उ ड़ ऋ ली क ए ओ अंगा ए ओ च। ये तो हमारा अच प्रत्याहार का क्या हो गया? विस्तार रूप हो गया। ठीक है, अब लेकिन इसमें हम कौन कौन से वर्णों को मानेंगे और कौन कौन से वर्णों को नहीं मानेंगे ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान दीजिए। अब जैसे अच आ गया, अड़ में क्या था? एक ही सूत्र था, तब हम समझ गए कि ड़ नहीं लिखना, सिर्फ ये तीनों की गिनती करनी। अब यहाँ अच में देखिए ड़ भी है, क भी है, अंगा भी है, च भी है। ठीक है, तो ये जो क है, ये जो ड़ है, क है, अंगा है और च है, ये क्या है? हमारा इत संज्ञक वर्ण है। क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। जब हमसे पूछा जाएगा तब हम नहीं लिखेंगे। किसको? इत संज्ञक वर्णों को। किसको लिखेंगे? इन इत संज्ञक वर्णों को छोड़ के जितने भी वर्ण आएंगे वो सब हम अच में लिख देंगे। तो अच में हमारा बराबर क्या हो जाएगा? अच बराबर हम क्या लिखेंगे? अ लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर उ लिखेंगे, फिर ये ड़ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये इत संज्ञक वर्ण है। फिर री लिखेंगे, फिर री लिखेंगे, फिर ये जो क है इसको छोड़ देंगे, फिर इस ए को जो लिखेंगे, फिर ओ को, फिर आई को, फिर अ को और च को हम नहीं लिखेंगे। अब इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने वर्ण आ गए? 9 वर्ण आ गए। तो यदि अच प्रत्याहार बोल दिया, पूछ दिया कि अच प्रत्याहार में, अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कितना बताएंगे? 9। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? 9 वर्ण हैं। इसी तरह हल दे देगा, अल दे देगा, यड़ दे देगा, सल दे देगा। जितने भी हमारे 42 प्रत्याहार हैं ऐसे ही बना के आता है। ठीक है, और भी देख लीजिए प्रत्याहार के उदाहरण। जैसे है हमारा एंग। क्या है? एंग। एक बनता है हमारा एच। ठीक है,
अब देखिए एंग में हमारा ए कहाँ है, ये है, और अंगा कहाँ है, यहाँ पे है। तो एंग जब पूछेंगे तो इसमें जो है हमारा एक वर्ण ए आ जाएगा, एक आएगा ओ और एक आ जाएगा अंगा, ठीक है। लेकिन इस एंग प्रत्याहार में जब हमसे वर्ण पूछा जाएगा तब हम कितना बताएंगे, ए और ओ। इसी प्रकार एच है, एच प्रत्याहार बन गया, एच प्रत्याहार में पूछा तो हमारा क्या वर्ण आ जाएगा, आय और आओ आ गया, ठीक है। अब यदि इसी तरह हमारा अगला बन गया एच, ये वाला ए लिए और ये वाला चलिए, तब हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, ए ओ आए आओ। ये जो अंगा है वो यहाँ नहीं लिखाएगा और ये जो च है वो नहीं लिखाएगा, कितना आ जाएगा, 4। आई होप आप लोगों को जो प्रत्याहार है कैसे बनता है, उसमें वर्णों को कैसे गिना जाता है और प्रत्याहार में वर्णों का जो क्रम है किस प्रकार लिखेंगे, ये सब जो है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, और प्रत्याहार से संबंधित अभी और भी प्रश्न है तो वो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रत्याहार कितने प्रकार हैं और किनके मतों से है और हमें कब कितने प्रत्याहारों की संख्या बतानी है। वैसे तो जो है संस्कृत व्याकरण में पाणिनि जी ने जो संस्कृत वर्णमाला दी है अयुण से लेकर हल तक, उस आधार पे तो 42 प्रत्याहारी बनते हैं। लेकिन जो बाद के ऋषि मुनि आए, पतंजलि जी आए, वरुचि जी आए, तो उन लोगों ने संशोधन किया, तो उन लोगों को कुछ निकल के मिला, तो उन लोगों ने फिर 43-44 करके भी बताया। तो जो टीजीटी में बुक चलती है बाबूराम सक्सेना, उनके अनुसार जो है 43 और 44 है। लेकिन हम टेट, सी टेट और यदि 10th क्लास में है, 12th क्लास में है, तब हम प्रत्याहारों की संख्या कितना बताएंगे, 42 बताएंगे। तो इन सब टॉपिक पे जो है हम अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज के लिए जो है इतना ही। तो चलिए मोटा मोटा हम लोग जो है फटाफट रिवीजन कर लेते हैं पूरी वीडियो का सारांश।